हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी रनिंग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो कंटिन्यू अपनी रनिंग की प्रिपरेशन बनाए रखिए और तरह तरह की जो चीज़ें निकल के आ रही है उनसे थोड़ा बचिए। अब तो खैर अफवाहों से दूर ही रहना है, क्योंकि अब चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि कब क्या कैसे होना है। एक एक डेट नहीं आई है, बट हाँ ये क्लियर हो गया है कि अब किस हफ्ते में क्या चीज़ें होने वाली हैं, DVPST कब होने वाली है या उसके लिए लिस्ट कब आएगी, और आपकी दौड़ कब तक होगी, और फाइनल जो है ट्रेनिंग वगैरह कब होंगी। तो सारी चीज़ें एक इनडायरेक्टली वे में, मतलब डायरेक्ट तो कुछ नहीं, बट हाँ एक थोड़ा सा आइडिया लग गया है कि कौन सी चीज़ें कब होंगी। ठीक है, तो इसलिए अब बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं। पर एक चीज़ जो है वो अभी भी सबके दिमाग में वो चीज़ें बनी हैं, और वो तब तक नहीं बनेंगी जब तक एक फाइनली कट ऑफ एक भर्ती बोर्ड के द्वारा नहीं दिया जाएगा। तब तक चीज़ें माइंड में ऐसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, उसमें फिर उसका कोई और निजात नहीं है। वो जब भर्ती बोर्ड अपना एक डाटा रखेगा ले आके कि उसका क्या कट ऑफ बना है, फाइनली उसने क्या सेफ स्कोर माना है, तो तब तक हमारा दिमाग ऐसे ही चलता रहेगा, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, क्योंकि हम सब एक सेम सिचुएशन में चल रहे हैं। थोड़ा बहुत अंतर है सोच में, बट सिचुएशन सबकी सेम ही है। और ज़्यादातर सिचुएशन को अपनी, जैसे हम लोग थोड़ा होता है ना कि उसको थोड़ा सा एक लाइट करने के लिए, अपने स्ट्रेस को लाइट करने के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, और किसी से पूछते रहते हैं कि क्या कैसे चीज़ें होने वाली हैं। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो मैं जानती हूँ कि चौबीसों घंटे कोई भी आप काम करते रहिए, एक माइंड में यही रहता है कि रिज़ल्ट क्या होगा, सेफ स्कोर क्या बनेगा, क्या, क्योंकि कोई भी श्योर नहीं हो पा रहा है। यहाँ तक कि मैं देख रही थी कमेंट्स, अपने भी कमेंट्स देखती हूँ, दूसरे के कमेंट्स भी मैं देखती हूँ, वीडियोज़ के तमाम चीज़ें देखती हूँ। तो उसमें मैं देख रही थी कि बहुत सारे वो लोग पूछ रहे थे अपना नंबर वगैरह कि मैं 200 प्लस हूँ तो क्या मेरा होगा कि नहीं। लड़कियां बहुत ज़्यादा पूछ रही थी कि मैं 190 प्लस हूँ तो मेरा होगा कि नहीं सिलेक्शन। तो देखिए, आप कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मुझसे मोटिवेट हो सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगर आप अपना ईगो थोड़ा सा साइड में रखेंगे, और अगर आप एक सीखने के तौर में, एक अपने सिस्टर के तौर में देखेंगे उस नज़रिए से, तो आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा नंबर जो है वो 190 200 के आसपास नहीं है। ठीक है, डाउन है, बट मेरा क्या है कि मैं पॉजिटिव थिंकिंग लेके चल रही हूँ कि चीज़ें अगर अपने फेवर में हुई तो बहुत अच्छी बात है, और थोड़ा सा अगर अप डाउन भी हुई तो कोई बात नहीं है, देखा जाएगा फिर क्या कैसे होगा। फिलहाल अभी के लिए तो अपने को, आपको यही सोचना है कि हाँ एक सकारात्मक रूप में कि क्या शायद हमारे फेवर में चीज़ें हो जाएं। ठीक है, तो ये वीडियो बनाने का मेरा अभी एक पर्पज़ ये है। फ़िलहाल मैं इस तरह की एक वीडियो मैंने बनाया था। सबसे पहली मेरी जो वीडियो थी, मैंने उसमें अपने 41,520 वैकेंसी के बारे में ही डिस्कस किया था और आप लोग को बताया था। बट बहुत सारे नए फ्रेंड्स जो मुझसे ऐड हुए हैं, मेरी फैमिली, तब मेरे थोड़ा सा कम सब्सक्राइबर वगैरह थे, तो तब मतलब बहुत सारे लोग नहीं कनेक्ट हो पाए थे मुझसे, तो उन्होंने वो वीडियो शायद स्किप कर दी थी, वो नहीं देखी, वो उस वीडियो तक नहीं पहुंच पाए थे। तो फिलहाल बहुत सारी चीज़ें जब कमेंट्स वगैरह देख के मुझे लगा कि मैं एक बार उन लोगों के लिए ये चीज़ें रखूं जो मुझसे अब जाके कनेक्ट हुए हैं, जो मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने हैं। क्योंकि ये जो यूट्यूब, मेरे जितने लोग हैं, ये मतलब मैं इसको एक फैमिली में देखती हूँ कि ये मेरा एक परिवार है, एक मेरा ग्रुप जो है, ये सेम मेरी सिचुएशन समझ रहा है और मैं इनकी सिचुएशन समझ रही हूँ। तो एक मतलब भले ही इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, पर हाँ जो है कि कैमरे के इधर उधर हम दोनों लोग एक दूसरे की बातों को जो है वो कनेक्ट कर पा रहे हैं, जोड़ पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो मेरी है, मैं इसमें थोड़ा-सा आप लोग को एक आइडिया दूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं जो भी चीज़ बता रही हूँ वो एकदम सही बता रही हूँ, एकदम राइट है, कोई भी रॉन्ग नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई गलत जानकारी नहीं है। और मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूँ कि बहुत सारे लोग जैसे बोलेंगे कि तुम ये चीज़ बता चुकी हो, दोबारा बता रही हो। तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि बहुत सारे जो नए लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं, वो चीज़ों को जान पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है? तो मैं इसमें आपको बात करती हूँ 41,520 में। जैसे कि मैंने बताया है कि मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था 12th के जस्ट, मतलब मैंने 12th पास आउट किया था और एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था। हालाँकि मुझे कॉम्पिटिशन की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि किस तरह से तैयारी की जाती थी, या फिर कॉम्पिटिशन कितना है, किस तरह से जीएस जीके पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है। तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, बट हाँ ये है कि
12th तक में मुझे जीके जीएस भी मैं आर्ट साइड थी, तो मेरा थोड़ा सा वो प्रिपेयर था। और मैथ तो मेरी बिल्कुल भी नहीं तैयार थी, ना रीजनिंग बहुत ज़्यादा, जिसमें जो मैथ के तरह होती है रीजनिंग, वो मेरी बिल्कुल भी नंबर वाला नहीं तैयार था। तो उसके अलावा जितने भी होते हैं वो चैप्टर्स मुझे मुझे मतलब एक आइडिया था कि ये ऐसे सॉल्व होगा। मैंने उसकी कोई कोचिंग नहीं की थी, कोई तैयारी नहीं की थी। बस हाँ, मैंने एक यूपी पुलिस की जो बुक होती है जिसमें क्वेश्चंस होते हैं, बस मैंने वही ली थी, और उसको भी मैंने कंप्लीट नहीं पढ़ा था। ये बात सच है, इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, एकदम सच है। हिंदी मेरी 12th से ही जो मैंने वहाँ पढ़ी थी। तो मैंने एक्स्ट्रा में कुछ तैयारी नहीं की थी। तब मैं जब जाके वहाँ पे एग्ज़ाम दी, तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, और मुझे बहुत ज़्यादा क्या, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है वहाँ पे। फिर मैंने जब वहाँ पे एग्ज़ाम दिया, तो मैंने जब पहली बार एग्ज़ाम दिया, तो वो एग्ज़ाम वहाँ पे भी कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था पेपर। तो एक शिफ्ट का 1 या 2 शिफ्ट का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, बस सारी शिफ्ट का नहीं, केवल एक शिफ्ट का। जो सेकंड टाइम मेरी शिफ्ट जो थी, जून में एग्ज़ाम था, तो वो कैंसिल हो गई थी। तो मेरा दोबारा 10-15 दिन के अंदर ही एग्ज़ाम हो गया था। इतना लंबा टाइम नहीं खींचा था कि 6-7-8 महीने बाद, 15-20 दिन के अंदर एग्ज़ाम दोबारा करा लिया गया था। तो उसमें मेरा जो स्कोर बना था, 70 प्लस मेरे स्कोर थे, मतलब 70, 72, 73 ऐसे ही मेरे स्कोर उसमें बने, इतने ही क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया था कि अ, जब मेरे इतने नंबर सही हुए थे वहाँ पे, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और उस समय यूट्यूब का इतना कुछ कुछ क्या बिल्कुल भी नहीं था, ना मेरे पास फ़ोन था कि मैं देखती चीज़ों को, ना कोई इतना सजेस्ट करने वाला था कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा या नहीं होगा, तुम तैयारी करो। खैर, मेरा यही माइंडसेट था कि इतना कम नंबर पे नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा सुनती थी कि जनरल में सब बहुत कट ऑफ जाती है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है जनरल की, तो इतने में सिलेक्शन नहीं होने वाला है, ये मेरा माइंडसेट बन गया था। और मैंने फिजिकल वगैरह की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी। और मैं एक चीज़ को बता दूं आप लोग की, कि मैं हमेशा से थोड़ा हेल्दी रही हूँ, तो मेरे बहुत स्पोर्ट्स वगैरह ये चीज़ें मैंने नहीं की है बचपन से, कि मैं बहुत खेली कूदी हूँ, कि मेरी बॉडी जो है वो एकदम फिट हो, ऐसा नहीं था, ये बात सही है। तो मैं थोड़ा सा मतलब फैटी में थी, तो मैं रनिंग वगैरह भी नहीं कर पाती थी बहुत अच्छे से। खैर, ये चीज़ें तो अलग हो गई, बट जब मुझे अचानक से मेरा सिलेक्शन हुआ, और मतलब मेरा नाम आया कि तुमको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो मैं एकदम शॉक्ड हो गई थी, मैं खुश भी थी। और घर में जो लोग थे, जो समझ रहे थे कि रनिंग करना मुश्किल होता है थोड़ा सा, क्योंकि भले ही वो 2400 मीटर है 14 मिनट में, लेकिन विदाउट प्रैक्टिस आप वहाँ पे 1 किलोमीटर करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अब चीज़ें आप लोग को समझ में आ रही होंगी जब आप लोग रनिंग कर रहे हैं। तो इस हिसाब से क्या हुआ था कि मुझे जब मैंने अपना देखा, तो मुझे नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा नंबर मिल गया था। शायद इसलिए कि मेरी एक्यूरेसी अच्छी थी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा गलत क्वेश्चन नहीं किए थे। मुझे घर पे मेरी सिस्टर थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि तुम गलत मत करना, जितने क्वेश्चन तुमको आ रहे हैं तुम बस वही करके आना, ठीक है। गलत करने के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़ना, क्योंकि मतलब नेगेटिव मार्किंग होगी उसमें। तो मेरे दिमाग में ये था, तो मैंने गलत नहीं किया था। मैथ तो मैंने बस 2-3 प्रश्न किए थे, बस 2-3 प्रश्न, आप समझ रहे हैं, वो भी गेस पे। मैं सॉल्व नहीं कर पा रही थी मैथ, क्योंकि मेरे मैथ कभी मेरा इंटरेस्ट नहीं रहा है, मैंने पढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अब तो फ़िलहाल चीज़ें एकदम चेंज हो गई हैं, अब ऐसा कुछ नहीं रहा है, बट उस टाइम की मैं बात बता रही हूँ। तो फिर मुझे नॉर्मलाइजेशन में बहुत अच्छा नंबर मिल गया था, काफ़ी अच्छा नंबर मिला, यहाँ तक कि 30 प्लस नंबर मिल गए थे। आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए कि 30 प्लस नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिल चुका था मुझे। और फिजिकल के लिए जब बुलाया गया, तो मैं वहाँ पे 10 सेकंड से आउट हो गई, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। तो ये देखिए, ये सारी चीज़ें बताने का मेरा केवल एक मतलब है, कि जैसे इस समय बहुत सारी लड़कियां हैं जो 160 प्लस है, फिर भी वो हिचक रही हैं कि हम प्रिपरेशन करें कि नहीं, हम फिजिकल करें कि नहीं, रनिंग पे जाएं कि नहीं। तो देखिए, अभी जिस तरह से माहौल चल रहा है, आंसर की आने के बाद सारी चीज़ें जिस तरह से हैं, कि नंबर बहुत डिक्रीज़ हो गए हैं सबके, बढ़े बहुत कम हैं, घट गए हैं थोड़ा सा। तो आप अपने दिमाग में निगेटिव मत लाइए कि 160 पे तो कुछ नहीं होगा, ये नहीं। थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और अपना रनिंग करते रहिए, आप लोग जाइए रनिंग पे, एक टाइम टाइम जाइए। पूरा नहीं करने का मन है रनिंग, तो जितना मन है आप उतना रनिंग करिए, बस इतना करिए कि आपके पैर जो हैं वो रेगुलर प्रैक्टिस में रहें, ठीक है, छूटे ना, ताकि जब आपका नाम आए
आपको नॉर्मलाइजेशन में भगवान करे अच्छा नंबर मिल जाए और आपका जब चांस आए उसमें, तो आप अपना 100% वहाँ पे दे पाएँ, ठीक है। क्योंकि अभी अगर आप अब सोचिए कि अब तो यूट्यूब वगैरह है, आप देखेंगे कि दिन भर कट ऑफ की, सेफ स्कोर की, तमाम तरह की चीज़ें आ रही हैं कि नॉर्मलाइजेशन इतना बता दे रहे हैं लोग, मतलब अनुमानित ही बता रहे हैं कि इतना मिलेगा। तो अगर अगर आप अब अपने आप को पीछे कर लेंगी तो फिर आप पछताएँगी, क्योंकि उस समय मुझे किसी ने मुझे फ़ोर्स नहीं किया था कि तुम रनिंग करो, ठीक है, तुम ये करो। शायद मुझे किसी ने किया होता या कोई होता सजेस्ट करने वाला, तो शायद आज मतलब सिचुएशन दूसरी होती। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लोग अवेयर नहीं थे, इतना यूट्यूब वगैरह से कुछ सीख नहीं रहे थे, देख नहीं रहे थे। पर अभी की जो कंडीशन है 49,568 में भी थोड़ी-सी चीज़ें चेंज हुई। थोड़ा-सा 2-4 टीचर आ गए थे यूट्यूब पे बताने के लिए, और उसके बाद क्या हुआ कि मैंने अपनी लाइन चेंज कर दी। मैं ये वन डे एग्ज़ाम छोड़ के मैं दूसरी प्रिपरेशन में लग गई, अपनी आगे की पढ़ाई में लग गई। मैं ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इन सारी चीज़ों में। ख़ैर, जब अब मैं ये एग्ज़ाम दे रही हूँ और इसमें मेरे जो मार्क्स बने हैं, तो मैं वही चीज़ें सोचती हूँ कि अगर इस बार जब मैं पीछे हो जाऊँगी या फिर मैं फ़ेल हो गई या कुछ भी हो गया, तब तो फिर ये समझ लीजिए कि फिर मैंने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि अब चीज़ें मेरे सामने हैं, ठीक है? तो मैं इसलिए ये चीज़ आपको थोड़ा-सा बताना चाहती थी, एक पॉज़िटिव वे में बताना चाहती थी, कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं डालना चाहती थी। पॉज़िटिव वे में आपको बताना चाहती थी। और आप लोग के मन में बहुत सारे प्रश्न आएँगे कि 49,568 में आप कहाँ थी? तो उसमें मैंने एग्ज़ाम दिया था, बट वो मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी मतलब फ़िज़िकल हेल्थ उस समय बहुत डाउन थी। मेरी हेल्थ थोड़ा-सा क्या, बहुत डाउन थी। तो उसको बस मैंने दे दिया था ऐसे एग्ज़ाम, मेरा कोई एम ही नहीं था उसको लेके कि मैं इसमें दोबारा इतना ट्राई करूँ। ना तो मेरा पहली बार मेरी तैयारी नहीं थी, और दूसरी बार मेरा मतलब हेल्थ की वजह से डाउन हो गई थी चीज़ें। तो बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, अप एंड डाउन्स, जिसमें आप कुछ करना चाहते हैं तो नहीं कर पाते हैं। ख़ैर, वो चीज़ अलग हो गई है। तो आप लोग एक पॉज़िटिव वे में जब सोचेंगे चीज़ों को, तो चीज़ें आपके फ़ेवर में होंगी, 100% होंगी। और मैं चाहती हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत की है, जिन्होंने अपना 100% दिया है, जिन्होंने अपना दिन-रात एक किया है, उनको सक्सेस ज़रूर मिले, वो कहीं न कहीं ज़रूर सफल हो जाएँ। मान लीजिए किसी चीज़ में वो थोड़ा-सा पीछे हो जाएँ, तो उनके अंदर मतलब इतना मोटिवेशन रहे, इतनी ताकत रहे, उनके अंदर क्षमता रहे कि वो अपने आप को स्टैंड करके दोबारा चीज़ें अपनी बना सकें, क्रिएट कर सकें, ठीक है? तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे ख़्याल से आपको थोड़ा-सा पॉज़िटिव लगा होगा, थोड़ा-सा आप मोटिवेट हुए होंगे अगर आपने उस नज़रिए से देखा होगा इसे तो। और आप लोग नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी मत करिएगा। मैं एकदम हार्टली चाहती हूँ कि आप लोग नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल भी ना लिखें मुझे, ना तो आप अपने दिमाग में नेगेटिव चीज़ें लाएँ, ठीक है? क्योंकि उससे आपकी लाइफ़ में मुझे तो आप लिख के चले जाएँगे, ठीक है? मैं देखूँगी कि आपने लिखा, आप चले गए, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ कि पर्सनली कि मुझे उतना फ़र्क पड़ेगा, ठीक है? बट आप सोचिए कि आप अपने माइंडसेट को कैसा बना रहे हैं कि आप किसी के प्रति ऐसा गलत लिख सकते हैं। तो आप लोग एकदम पॉजिटिव रहिए, एकदम अच्छे से रहिए, अपनी रनिंग करिए, थोड़ी-थोड़ी प्रैक्टिस बनाए रखिए। डिमोटिवेशन आता है तो ऐसी चीज़ों को निकालिए जो आपको मोटिवेट करती हैं, जो आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, और हमेशा उनके साथ रहिए जो आपको चीज़ें सिखा सके, ठीक है? उनके साथ बिल्कुल मत रहिए जो आपको नीचे गिराएँ, डाउन करें, या आपको आपके अंदर गलत चीज़ें ले आएँ, उनके साथ आप बिल्कुल भी मत रहिए। हमेशा पॉजिटिव वे में रहिए और आपके साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।